What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम. Hope you're doing okay. यार कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि brandedkicks.pk नाम का एक ऑनलाइन स्नीकर स्टोर है पाकिस्तान के अंदर. उनके पास काफ़ी सारे अच्छे किस्म के जो है वो स्नीकर्स होते हैं. They've got Yeezys, they've got Jordans, they've got Air Force Ones. और बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मुझे खास तौर पे इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि यार आप brandedkicks.pk का जो है ना वो रिव्यू करें. तो यार कुछ अर्से पहले मैंने brandedkicks.pk से ये जॉर्डन मंगाया था, बट दिस वाज लाइक अ रियली स्मॉल साइज. फॉर सम रीज़न 45 के अंदर साइजिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी. मुझे अभी थोड़े से पहले रियलाइज़ हुआ है कि यार मेरा 46 नंबर का पाँव है, यानी कि 12 नंबर का. तो इस जूते का तो जो है वो मैं रिव्यू खासतौर पे ऑन फुट नहीं कर सकता था, बट उसके बाद मैंने बोला यार रिव्यू तो करना है. तो मैंने उनसे Yeezreel 350 V2 Yeezreel ये वाला जो कलरवे है ये उनसे मंगाया, इसको थोड़ी देर से इस्तेमाल करा और फाइनली आज हम इस जूते का और brandedkicks.pk का जो है वो रिव्यू करेंगे. तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. नाउ बिफोर आई गो फॉरवर्ड, ये जो पर्टिकुलर डिस्क्लेमर है वो देना जरूरी है कि भैया इस वक्त जो मेरे हाथ में जूते हैं ये ओरिजिनल नहीं है. और हमें पता है कि भाई हमारी मार्केट के अंदर रेप्लिका शूज की जो परचेजिंग है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जूता 40,000 का है, उसके बाद 60-70 हज़ार का जूता कोई नहीं लेगा. लोग बोलेंगे भाई घर के अंदर खाने को नहीं है, तू बोल रहा 40,000 का जूता ले लें. तो अगर आप कोई ऐसे एलीट किस्म के प्रिविलेज इंसान हैं जिसको बहुत मसला है रेप्लिका से या रेप्लिका खरीदने वालों से, दिस इज प्रॉब्ली वेयर यू शुड शट दिस वीडियो ऑफ. सबसे पहली जो चीज़ है डिस्कस करने की वो है प्राइस. ये जूता Yeezy 350 V2 इन द Yeezreel colorway आया है मेरे पास 8,500 रुपए का. नाउ आई नो दिस सीम्स अ लिटिल स्टीप. बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 8,500 रुपए की अगर हम रेप्लिका लेना चाहें तो 8,500 रुपए के अंदर तो हम एक्चुअल एक जूता ले सकते हैं. दैट्स नॉट सच अ हाइप्ड शू. या दूसरी जो लोकल ब्रांड है उनसे इस पैसे में 2 आ सकते हैं, या लाइट हाउस से इस पैसे में 75 जूते आ सकते हैं जिस तरह आप लोग बोलते हैं. आई फील लाइक उनके पास सामान भी थोड़ा मुख्तलिफ आता है. दे डू ब्रिंग इन सम थिंग्स जो कि बाकी स्टोर्स पर आपको कभी भी नहीं मिलेंगी. तो आई फील लाइक उस चीज़ के ऊपर वो हल्का सा प्राइस प्रीमियम चार्ज करते हैं. बट ये जो प्राइस है ये मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत ओके है, क्योंकि इस वक्त ऑनलाइन स्टोर्स बहुत सारे हैं जो 14,000, 13,000 और 15,000 के अंदर भी Yeezy इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं. दूसरी जो चीज़ है भाई वो है इसका जनरल एक रिव्यू और इसका मटेरियल. तो आई विल टेक यू गाइस थ्रू दिस वेरी क्विकली. इस जूते का जो टॉप है वो ऑब्वियसली जिस तरह सारे Yeezys का जो टॉप बना होता है वो मैश का है, प्राइम नेट का है. इसके ऊपर मल्टीपल जो है वो धागों से, मल्टीपल कलर्स के धागों से जो है निटिंग हुई हुई है. इसके ऊपर बीच में सारे Yeezys की तरह सिलाई हुई हुई है. साइड पे इसके एक मैश का जो है वो लाइटनिंग बोल्ट बना हुआ है. आउटर सोल जो है उसकी एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल की गम सोल है और नीचे इसके अंदर बूस्ट है. पिछले मैंने एपिसोड के अंदर भी ये बोला था कि बूस्ट झांकता है, तो इसके अंदर कुछ खाने बने हुए हैं नॉर्मल Yeezy 350 की तरह जिसमें से बूस्ट झांक रहा है. अगर आपको लग रहा है कि इसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी शट्टी लगी हुई है, दैट्स बिकॉज मैंने इस जूते को पहना है. अच्छा, पीछे इसके यहाँ पे 3M की 3 पट्टियाँ जो रिफ्लेक्टिव होती हैं. यहाँ पे इसके जो है एक ये फुलतरू लगा हुआ है ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर बाकी सारे 350s की तरह रेड कलर से डॉट्स जो हैं वो नेट हुए हैं. 2 चीज़ें इस खास जूते के अंदर जो बाकी Yeezy से थोड़ी सी डिफरेंट है. पहली चीज़ ये कि इसका जो आउटर सोल है वो ग्लो इन द डार्क है. तो जब आप इसको जो है वो धूप में पहन के निकलेंगे और फिर जब आप अंधेरे में जाएंगे तो ये ऐसे ज़बरदस्त तरीके से ग्लो करेगा कि दूर से आपको पता चल जाएगा कि लौंडा आ रहा है या लौंडी आ रही है, व्हाटएवर. दूसरी चीज़ ये कि इसका जो ऊपर का ये नेट है इसके अंदर भी जो धागा इस्तेमाल हुआ है वो रिफ्लेक्टिव है. तो आपको सर्टेन एंगल से ये ऊपर से चमकता हुआ नजर आएगा. बहुत छोटे छोटे इसके रिफ्लेक्टिव जो है वो पार्ट्स हैं, बट अच्छा लगता है. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक आप होता है ना कि किसी रात के वक्त दूर से किसी शहर को देखते हैं तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी लाइट्स नजर आती हैं. दैट्स हाउ आई फील व्हेन आई लुक एट दिस. ऊपर से इस पर लाइट पड़ रही होती है. जनरल रिव्यू के बाहर अगर मैं बात करूंगा तो मटेरियल की जहां तक ये बात है इट्स प्रीटी सॉलिड. कोई मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि इसमें मुझे कोई शिकायत है, क्योंकि यार अगर 8,500 रुपये आप दे रहे हैं तो आई थिंक यू कैन गेट अ प्रीटी डिसेंट कॉपी एंड दिस इज अ प्रीटी डिसेंट कॉपी. मटेरियल के अंदर एक जो छोटी सी चीज़ मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये है कि यार इसका जो इनर सोल है, होता ये है कि यार इनर सोल के ऊपर यूजली Adidas Yeezy लिखा हुआ होता है, और इसका जब मैंने पहना तो ये उखड़ना शुरू हो गया. नॉर्मली ये जो पेंट होता है या जो भी प्रिंट होता है ये आता नहीं है, बाहर नहीं आता, बट इस जूते के अंदर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपेंड विद Yeezy विद मी कि ये जो प्रिंट है ये मेरे मोज़ों के साथ चिपक के ये ख़त्म हो गया. तो ये एक छोटा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था. अच्छा यार, प्राइसिंग का सीन हो गया है, मटेरियल का सीन हो गया है, ओवरऑल रिव्यू का सीन हो गया है. अब हम बात कर लेते हैं इनकी सर्विस की. इनकी वेबसाइट का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, पर्सनली दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट वेबसाइट इन पाकिस्तान राइट नाउ
व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन सेलर्स। जो जूतों के सेलर जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं उसमें brandedkicks.pk की वेबसाइट सबसे ज़बरदस्त है। उनकी जो कैटलॉग बनी हुई है या कैटेगराइजेशन हुई हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है, यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ दूसरे लोगों की जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत भद्दे तरीके से बनी हुई हैं। They've got a pretty nice site। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि kudos on that, 5 stars on that। दूसरी चीज़ ये कि इनके पास बहुत सारे जूते ऐसे हैं जो बाकी स्टोर्स नहीं लेकर आते। तो दिस गाय या इनकी जो भी टीम है दे आर वेरी एक्टिव। इनको पता है कौन सी चीज़ चल रही है, कहाँ चल रही है। इनफैक्ट इनके पास अगर आप जॉर्डन 11 ब्रेड्स लेंगे दैट्स प्रीटी मच आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन दैट आई हैव, जो कि मुझे बड़ा धचका लगा था कि आई वाज लाइक यार जब मुझे यहाँ पे इतने में मिल रहा था तो मैंने इतना महंगा जूता ओरिजिनल क्यों लिया। बट खैर ओरिजिनल जूते की बात अलग होती है। तो उनके पास कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आती हैं। तीसरी चीज़ इज़ द सर्विस इटसेल्फ कि कितने दिन में आता है, इनसे कम्युनिकेशन कैसी है वगैरह वगैरह। जो दूसरे स्टोर्स हैं उनके बारे में मुझे पर्सनली मेरे फैंस आकर बोलते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते, और मुझे नहीं पता कि भाई क्या सीन है, क्यों नहीं देते। बट ये लोग बड़े एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने हमेशा इनसे जो है जब भी डील करा है इंस्टाग्राम के ऊपर करा है, दे आर वेरी वेरी एक्टिव, वेरी प्रॉम्प्ट। फ़ौरन से जैसे आप बोलो वैसे बात हो जाती है, जूता अपने टाइम पर आ जाता है। इनसे मैंने कुछ बात करी थी रिव्यू करने से पहले, तो इन्होंने बोला कि यार देखें आप क्योंकि स्नीकर हेड हैं हम आपके फैंस को डिस्काउंट दे देंगे। तो आप यार रामिश नाम का कोड, दिस इज द कोड, इफ़ यू गो टू देयर वेबसाइट, इफ़ यू बाय समथिंग, यूज़ द कोड यार रामिश एंड दे विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट। दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, विच आई फील लाइक ब्लेस्ड, हैशटैग ब्लेस्ड, कि किसी ने मेरे फैंस का तो सोचा। अच्छा भैया, तो क्योंकि ये जूता मेरे किसी काम का नहीं है तो मैंने सोचा मैं इसको गिव अवे कर दूं। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे बेटा पहले भी तो आपने गिव अवे का बोला था, वो तो आपने करा नहीं। मैं भूल जाता हूँ यार, मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ है। बट ये मैं इस वक्त अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, यहाँ जो जूता आ गया वो भाई के कंट्रोल में, वो गिव अवे के लिए ज़रूर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई के पास पूरी टीम है वो चीज़ें भेजेगी। भाई भूल भी गया तो टीम को याद रहेगा। अब इस जूते को हासिल करने के लिए आपको करना क्या है, हम एक छोटा सा कॉम्पिटिशन रन करेंगे। कमेंट्स के अंदर आपको बताना है आके कि आप ये जूता क्यों डिजर्व करते हैं। आई हैव डन दिस बिफोर, इट वाज अ वेरी फन एक्टिविटी। राइट अ क्रेजी स्टोरी एंड द फनीएस्ट वन या द वन विद द मोस्ट लाइक्स विल विन। अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामिश सबा साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।